समय पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कई राज्यों में घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम, बिल्कुल नाम मात्र, और साथ ही कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार पर भी असर पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली, हरियाणा समेत कई जगह पर सर्दी का सितम दिखाई दे रहा है और सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। आग जलाकर सर्दी से बचाव के तरीके अपना रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में ट्रेन और उड़ानें भी देरी से चल रही हैं और कई ट्रेन को रद्द भी किया गया है जहां पर ज्यादा मौसम खराब है। वैसे में देश भर से दिल्ली आने वाली 30 ट्रेन बताए जा रहे हैं कि लेट चल रही हैं, अपने निर्धारित समय से डिले। कोहरे के चलते वाहन चालक परेशान हैं, वाहनों की रफ्तार सड़क पर धीमी हो चुकी है। बात करें रेलवेज की तो ट्रेन लेट हैं, हवाई यात्रा में अगर बात कर लें तो फ्लाइट्स भी लेट हैं। वैसे में देश भर में अगर दिल्ली आने वाली ट्रेन की अगर बात कर ली जाए तो 30 ट्रेनें ऐसी हैं जो अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं, जो लेट चल रही हैं। तो ये जो ठंड का सितम है अब पूरे देश को परेशान करने लगा है। यातायात पूरे तरीके से प्रभावित हम कह सकते हैं कि इस ठंड के चलते हो रहा है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है क्योंकि भारी ठंड है, लोग घरों से देरी से निकल रहे हैं, पूरा शेड्यूल जो है लोगों का भी प्रभावित हो रहा है। अब देखने की बात होगी कि कब तक इस तरीके से ठंड का सितम जारी रहेगा, क्योंकि सर्दी का मौसम है, लाजमी सी बात है ठंड होगी, लेकिन सितम लगातार जारी है और बढ़ती ठंड के चलते, तापमान में गिरावट के चलते जो लोगों की परेशानियां हैं वो जरूर बढ़ रही हैं। लाजपत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोनीपत से लाइव जानकारी के साथ। लाजपत, सोनीपत में आप मौजूद हैं। अभी फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी, किस तरीके का मौसम है, ठंड किस तरीके से लोगों को परेशान कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए ठिठुरती ठंड है और काफी बड़ा कोहरा है और पोल्यूशन भी लगातार चरम सीमा पर है। जी। जहां शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी है वहीं लापरवाही भी दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसे कोहरा और पोल्यूशन है और जो रोड चलते हैं उन पर काफी बड़ी लापरवाही है। कोई रिफ्लेक्टर नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई चौक चौराहों पर कोई भी ऐसी चीजें नहीं दिखाई दे। ठीक है है कि दुर्घटनाएं बड़ी दिखाई देती है। देश का सबसे बड़ा हाईवे 44 है जहां पर तेज गति से गाड़ियां दौड़ने की जो रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं, जिस पर स्पीड भी 100 के करीब है, जहां दुर्घटनाएं हो जाती है, काफी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं क्योंकि हाईवे है और गाड़ियां तेज दौड़ती है तो टू व्हीलर्स भी उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती है। ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेवारी है कि टू व्हीलर्स को जो बड़े हाईवेज हैं उन पर रोका जाए ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। चौक चौराहों पर भी कोई भी लाइट या रिफ्लेक्टर नहीं दिखाई देता। जो कि गांव से गुजरने वाले रोड है उन पर कोई भी व्हाइट पट्टी नहीं दिखाई देती। टूटे फूटे रोड है जिनसे चलने में काफी बड़ी दिक्कत होती है। ठंड ठिठुरती है। आपको बता दें जिला सोनीपत में 2 नगर पालिका और नगर निगम पड़ते हैं। नगर निगम में जो औद्योगिक क्षेत्र है कोई भी आशियाना नहीं बनाया गया है। नगर पालिका है कुंडली क्षेत्र है जो दिल्ली एनसीआर के नजदीक है, कोई आशियाना नहीं बनाया गया। तो ऐसे में जो लोगों के लिए ठहरने की कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही। जहां ठंड लगातार बढ़ रही है वहीं लोगों के लिए आफत बन रही है। सब्जी की बात कर ले तो सब्जी भी महंगी हो गई है क्योंकि ठंड जितनी बढ़ रही है सब्जियों पर भी असर पड़ रहा है। फसल जो है वो गेहूं की फसल के लिए लाभदायक है, लेकिन आम नागरिक के लिए ठंड जो है वो काफी बढ़ती जा रही है। जहां पोल्यूशन का बात करें तो औद्योगिक जो क्षेत्र है, जो फैक्ट्रियां है, वो भी अपना खुले में पोल्यूशन लगातार छोड़ रहे हैं। तो दोनों चीजें जो मिलकर गुब्बारा बन जाता है, जिससे रोड पर जो वाहन चलते हैं उनका टकराव हो जाता है और काफी बड़ा नुकसान हो जाता है। मेरे एरिया से गुजरने वाले हाईवे काफी हैं, जैसे दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाला हाईवे है, उस पर भी दुर्घटनाएं दिखाई देती हैं। केएमपी केजीपी है, उस पर दुर्घटनाएं दिखाई देती हैं। मेरठ हाईवे है, उस पर दुर्घटनाएं दिखाई देती हैं। आम जो रोड है उन पर बड़ी दुर्घटनाएं दिखाई देती हैं, जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा उसी परिवार को भुगतना होता है जिसके साथ दुर्घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन प्रशासन और शासन की दोनों की जिम्मेवारी बनती है कि इन चीजों पर ध्यान दिया जाए। रिफ्लेक्टर चौक चौराहों पर लाइट और ट्रैफिक पुलिस, इनकी जिम्मेवारी बनती है कि आम नागरिक का ध्यान दिया जाए। आशियाने नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो कि दोनों जो मैंने जैसे नगर निगम और नगर पालिका बताया है, दोनों
औद्योगिक क्षेत्र है, काफी जनसंख्या है, काफी ऐसे जो ट्रक है, जो चालक है, उनके लिए कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही। मैं आपको अपनी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं तस्वीरें दिखा दूं कि जो व्यापारी हैं वो यहाँ पर रहते हैं और उनकी गाड़ियां यहाँ पर आपको दिखाई दे रही, गाड़ियां यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी। कोई भी व्यापारी अपने घर से निकलकर खुश नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों के लिए आफत बन रही है। कुछ ही दूरी पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि फॉग कितना ज्यादा है। आपको दो महिलाएं भी दिखाई दे रही होंगी, जो कितनी ज्यादा धुंध है। वो पुल यहाँ से 30 मीटर दूर है, लेकिन आपको वो भी नहीं दिखाई दे रही होंगी। तो जो पोल्यूशन और प्रकोप है, जो ठंड का प्रकोप है, उसकी वजह से व्यापारी, आपको मेरे पीछे जो गाड़ियां दिख रही हैं, जो दिल्ली से व्यापार करते हैं सोनीपत के लिए, उनको भी चलने में काफी बड़ी दिक्कत होती है। वो डरते हैं घर से निकलते हुए। ठीक है। और आपको लाजपत ठंड ज्यादा है, आलम क्या है ठंड के चलते लगातार आप दिखा रहे हैं। अब ऐसे में ठंड के चलते प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए जाते हैं, ये भी देखने वाली बात रहेगी। ठंड ज्यादा है, लाजपत तस्वीरों में नजर आ रहा है। आप अपना ध्यान रखें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, जानकारी आपने दी। तो अब हरियाणा में ठंड का सितम लगातार जारी है। अब अगर बात कर लें बचाव की, तो अलाव के सहारे हैं लोग आग जलाकर उपाय कर रहे हैं कि ठंड से बचा जा सके। सड़कों पर हाल क्या है आपने देख ही लिया। सोनीपत से हमने आपको दिखाया, हमारे संवाददाता लाजपत ने, किस तरीके से विजिबिलिटी बिल्कुल नाम मात्र हो चुकी है और 20 से 30 मीटर की विजिबिलिटी इस समय सोनीपत में है। और दिल्ली एनसीआर की बात कर ले तो आलम पूरे उत्तर भारत में अभी फिलहाल यही है। ठंड का सितम जारी है, जनजीवन अस्त व्यस्त है, लोग परेशान हैं, यातायात प्रभावित है। ठंड का सितम लगातार जारी है।